में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया प्रियो, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ओवरजॉयड, और परमेश्वर ने बोला कि ये बहुत अच्छा है। आदम के बाद हवा का जन्म हुआ तो आदम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परमेश्वर और आदम हवा के साथ बहुत खुश थे। जो उद्देश्य परमेश्वर का सृष्टि का था वो पूरा हो चुका था। आनंद की भरपूरी, कंपेनियनशिप, एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो सब आनंद से भरपूर थे। समय के साथ ये आनंद कहाँ खो गया। आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोगों के पास सब कुछ है, बट लेकिन ये जो आनंद है इसकी कमी रहती है। सब कुछ कर लेते हैं, पैसा भी जोड़ लेते हैं, बहुत सफल भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पे आनंद की भरपूरी दिखाई नहीं देती। एक उदासी सी बरकरार रहती है। आनंद जो है वो नदारद है। क्या कोई जरिया है इस आनंद को पुनः प्राप्त करने का? क्या कोई तरीका है जिसके माध्यम से हम इस भरपूरी को हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं? पवित्र शास्त्र क्या इस बारे में कुछ कहता है? आइए कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, बाइबल में आनंद शब्द का उपयोग 650 बार यानी 650 टाइम्स किया गया है। जरा सोचिए, जिस शब्द का उपयोग 650 बार किया गया है, क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये एक मसीही जीवन का, परमेश्वर की निकटता का एक अभिन्न अंग है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें और सदा आनंदित रहें। प्रियो, ये अवॉइड करने का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके प्रति हमें सजग होना, कॉन्शियस होना, अलर्ट होना बहुत ही जरूरी है। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22वें पद में आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का एक गहरा फल है। यानी आपके जीवन में आनंद नहीं है तो आप पवित्र आत्मा के फल से वंचित हैं। आइए खुदा के कलाम में भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11वें पद के बारे में मनन करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यू विल शो मी द पाथवे ऑफ लाइफ। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और उसके बाद लिखा हुआ है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। एट योर राइट हैंड इज प्लेजर फॉर एवरमोर। देखते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पहली बात जो है प्रियो वो है, यू विल शो मी द पाथवे ऑफ लाइफ। इसका मतलब तो ये है कि परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। चुनना या ना चुनना, कहना मानना या ना मानना, उस रास्ते पे चलना या ना चलना आपका निर्णय है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर आपको धक्का देके, जबरदस्ती देके परमेश्वर के रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। ये आपका निर्णय होगा। यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू बी इन दैट वे और नॉट। आमेन। यहाँ पर पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब आनंद होता था तो लोग डांसिंग के द्वारा, नृत्य करने के द्वारा, कूदने के द्वारा और गोल गोल घूमने के द्वारा अपने आनंद का इजहार करते थे। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे तो इन भावों के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करते थे। यानी आनंद जो है वो अंदर रखने की चीज नहीं है। इट हैज टू बी एक्सप्रेसिव। आपको अपना आनंद जो है किसी ना किसी रूप में प्रदर्शित करना ही पड़ता है प्रियो। और परमेश्वर इसी भरपूरी के बारे में कहता है जिसको आप अंदर नहीं रख पा रहे, लेकिन आप उसको बाहर जो है जरूर जाहिर करना चाहते हैं। आमेन। गॉड विल शो यू द पाथ टू इट एंड इट इज अप टू यू वेदर टू वॉक इन इट और टू अवॉइड इट। दूसरी बात यहाँ लिखा है, इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। पिछले दिनों में मैं सेविकाई के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। शायद अपने लिए कुछ समय ज्यादा नहीं निकाल पाई, बहुत थक गई थी। और ऐसे ही समय में मेरी मुलाकात कुछ व्यक्तियों से हुई जिनके व्यवहार के कारण शायद मैं उतनी खुश नहीं थी, दुखी महसूस कर रही थी। और जब मैं घर में आई, परमेश्वर का वचन बहुत जोरों से मुझसे बात करने लगा। इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है प्रियो, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। यानी कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो ही आप आनंद से भरपूर नहीं हो पाएंगे, आनंद से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे जाहिर किया, चाहे लोग कैसा भी बर्ताव आपके साथ करें, इट इज योर ड्यूटी टू फॉरगिव देम। आपके लिए जरूरी है कि आप उन व्यक्तियों को माफ कर दो। और प्रियो, जब मैंने माफ किया तो यकीनन मेरा आनंद जो था दोबारा लौट आया। मेरी जो भरपूरी थी आनंद की वो मुझे वापस मिल गई। आमेन। और प्रभु का कलाम भी इस बारे में कहता है। परमेश्वर जो है छोटे मोटे आनंद के बारे में नहीं कह रहा है, छोटा सा स्माइल, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमने डिग्निफाइड तरीके से स्माइल कर दिया, नहीं। ये वो आनंद है जो हम कंटेन नहीं कर पाते, जो हमारे चेहरे पे, हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे रिश्तों में अक्सर दिखाई देता है। आमेन। और क्या कारण है जो आनंद चला जाता है? भजन संहिता 32वां अध्याय 3 से 4 पद में लिखा है, जब मैंने अपना पाप प्रभु से छिपाया तो करारते करारते मेरी हड्डियां गल गईं। दाऊद
अपना पाप जब परमेश्वर से छिपाया तो उसकी हड्डियां गलने लगी। ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। फिर वापस कैसे लौटा? 5वें पद में लिखा हुआ है कि जब मैंने अपने पाप का अंगीकार किया तो उसका आनंद जो था वो लौट के आ गया प्रियो। यानी कि परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानना, अंगीकार करना एक वजह है आनंद के होने या ना होने की। जब आप अंगीकार करते हैं, परमेश्वर का आनंद आपकी जिंदगी में जो है लौट आता है। हम सब गलतियां करते हैं। जहां आपको एहसास हो कि आपसे गलती हो गई है, फटाफट अपनी गलती मान लीजिए परमेश्वर के सामने। आमेन। और यदि मुझे परमेश्वर का आनंद महसूस करना है, इफ आई हैव टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ द लॉर्ड, इट इज नेसेसरी फॉर मी टू गो इन गॉड्स प्रेजेंस। मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? खुदा का कलाम इस बारे में भी हमें बताता है। भजन संहिता 22वां अध्याय 3 पद, तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है, तू तो पवित्र है प्रियो। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि स्तुति और धन्यवाद के द्वारा ही हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी निकटता में पहुंच सकते हैं। आमेन। हम ज्यादातर कैसे आते हैं प्रभु के सामने? निवेदन लेके, प्रार्थना करके, कुड़कुड़ाते हुए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, प्रभु तू काम कर दे, मैं बहुत दुखी हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, आनंद को प्राप्त करने का जरिया है स्तुति और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना। दूसरी चीज है पवित्र बने रहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है पवित्र है। आमेन। जब तक हम पवित्रता को कायम नहीं करेंगे, पवित्रता का कायम करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसकी बातें सुनना और उसको मानना भी। तीसरी चीज जिसके बारे में हम देख रहे थे, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। आपने उड़ाव पुत्र की कहानी तो सुनी ही होगी। लूका के 15वां अध्याय में इसका जिक्र मिलता है प्रियो। इसने तो जीते जी अपने पिताजी को मृतक करार दे दिया था। जब उसने विरासत मांगी अपने पिताजी के जीते जीते छोटे बेटे ने, तो इसका सीधा साधा मतलब था, आप मेरी दृष्टि में मर चुके हो। आई डोंट रियली केयर वेयर यू आर। उसने सोचा पैसे मिलने से, विरासत मिलने से, दोस्तों का साथ मिलने से, अपनी अलग पहचान करने से, अपना नाम बनाने से शायद उसको आनंद मिल जाएगा। लेकिन वचन बताता है एक एक करके ये सभी आनंद उसके सामने से चले गए प्रियो। और आखिर में उसको आनंद कैसे लौटा? जब उसे एहसास हुआ he has to go back to his father's presence। मैं अपने पिताजी की उपस्थिति में चला जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी मुझे कीमत चुकानी पड़े, I'll just go back to my father's presence। और जब वहां पर गए तो क्या हुआ? उसका आनंद लौट के आ गया। एग्जैक्टली हमें यही करना है प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हमें प्रयत्न करना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। भजन संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको प्रियो, फिलिपियों 4 अध्याय 4वें पद में लिखा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। ये ऑप्शन नहीं है, ये एक आज्ञा है। यदि परमेश्वर के सामने हम आनंदित नहीं रह पाते तो परमेश्वर हमें कभी भी आज्ञा नहीं देते कि हमें हमेशा आनंदित रहना है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहते हैं चाहे परिस्थितियां सही हो या ना हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वी हैव टू मेंटेन अ जॉय एंड द ओनली की टू मेंटेन अ जॉय इज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और प्रभु की उपस्थिति में बने रहने का रहस्य है उसकी आज्ञा मानना। आमेन। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आनंद हमारी जिंदगी में बरकरार रहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, आपका आनंद परमेश्वर में बरकरार रहे। जय मसीह की।